रूपा गांगुली जी, पहले आप ये बताइए कि दीदी को चोट लगी तो बीजेपी को ड्रामा क्यों लगा? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि वो अच्छा रहे, ठीक ठाक रहे, जल्दी से ठीक हो जाए। पैर में दर्द था, वो दिख रहा था, शक्ल में ही दिख रहा था। मैं माँ काली से दुआ मांगती हूँ वो जल्दी ठीक हो जाए। दूसरी बात ये है कि बीजेपी को ड्रामा इसलिए लगा क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा कि किसी ने दरवाज़ा धक्का मार के हमको वहाँ पे आहत करने की कोशिश की, तो इसलिए लोगों को शक हुआ क्योंकि न जाने न पहचाने न समझे। अगर सीएम का कॉन्वॉय में इतनी भीड़ के होते हुए भी, इतने पुलिस होते हुए भी, अगर वो सबसे पहले यही कह देती है कि 4 आदमी आके मुझे धक्का मार के चले गए हैं, तो क्या वहाँ पे पुलिस खड़े थे? हाँ, वो खुद ही कहना चाहती है कि उनके पुलिस, स्टेट के सिक्योरिटी के जितने पुलिस है नपुंसक है। क्या कर रहे थे? उनको दिखा नहीं? 4 लोग वहाँ पे खड़े थे, उनको आके धक्का मार के गया गाड़ी में और वो भाग गए। ठीक है, मैं जवाब गली पकड़ लिए, मैं गायब हो गए। मैं जवाब नहीं थे ना। शाकिर अली साहब आइए, अपनी पुलिस पर सवाल उठा दिया और ये आरोप जो उन्होंने लगाया, चोट लगने की बात मान रही है रूपा गांगुली, उनकी सेहत के लिए दुआ भी कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये जोड़ रही हैं कि साहब चोट लगी तो उसे भुनाने निकल लिए और आरोप बीजेपी पर। रोमाना जी, ये लोग 2 तरह की बात करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल से लेकर आज तक कभी नहीं कहा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का ये कॉन्फ्रेंस, हमने कहीं नहीं बोला। कल का जो दीदी का बयान है, आज सर मुझे रोकना पड़ेगा, शाकिर अली साहब मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मुझे लगता है आपने अभी इतनी बड़ी बात जो कह दी है संविधान की शपथ में, आपने वो चिट्ठी पढ़ी है जो आप ही के नेता चुनाव आयोग में देकर आए हैं? उस चिट्ठी में बाकायदा आप लोगों ने ये लिखा है कि बीजेपी की सांठगांठ है। आप लोग ये बात खुद लिख रहे हैं सर उस चिट्ठी में, और आप कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। सर इतना तो सर सफेद झूठ मत बोलिए सर। पर आ रहा हूं ना, कोई चीज का शक कहां से आता है? मैं फिर वो बात हो रहा था कि हम लोगों ने कल से आज तक कहीं नहीं लिखा था कि इसमें कौन पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, लेकिन आज इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को एतराज हो रहा है तो वो नाटक, नौटंकी, ड्रामा बता रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि ममता बनर्जी नाटक कर रही है। एक तरफ जो उनके साथ में सिंपैथी भी दिखा रही है कि भगवान ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक है, और दूसरी तरफ उनको ये नाटक भी बोल रहा है। इसलिए आज चुनाव आयोग को हम लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी 2 तरह की बात कर रही है। इसका हो सकता है कि उसमें इनके लोग, हिंदू अधिकारी के लोग इसमें हो सकते हैं। मैं आज बता रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, देखिए दीदी का जान का खतरा है, इसको हम समझना पड़ेगा। और जो है अभी इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में चली गई है और इलेक्शन कमीशन वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वही वो इलेक्शन कर। रूपा गांगुली जी, आपने सुना, शाकिर अली साहब कह रहे हैं कि दीदी की तो जान को खतरा है। शाकिर अली साहब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो सब कुछ बीजेपी के इशारे पर कर रहा है। ये तो सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, यही इन लोगों की पश्चिम बंगाल में हमेशा आदत रही है, हमेशा केंद्र का शत्रु बल बोलना। ये ऐसे उटपटांग सी बातों का कोई जवाब ही नहीं होता। देखिए, कोई कुछ भी बोले इसका जवाब देना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये इरेलीवेंट बातें करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हाँ, पश्चिम बंगाल में सभी का ज़िंदगी खतरे में है। ये ममता बनर्जी के चलते सभी का ज़िंदगी आज तक पश्चिम बंगाल में खतरे में ही रहा। 22 मई 2016 हारूट पॉइंट थाना के लोग मेरी गाड़ी को और मेरे सर पे इतना बड़ा ईंटा मार के 18 आदमी, 7 पुलिस, 17-18 आदमी और 10-12 पुलिस लोग मिलकर मुझे गाड़ी से उतार के बाल पकड़ के जमीन पे गाड़ के मारा। इतना मारा कि मेरे आज भी ब्रेन है, मेरे इतने फूले हुए हैं। नहीं, क्या हमारा जान खतरे में नहीं था? आज नहीं है क्या? भूल गया कितने लोग मारे गए पश्चिम बंगाल जिस तरीके के हमला हुआ था, सबकी जान खतरे में है ममता बनर्जी के चलते। मैं जवाब दे रही हूँ मैम, मैं जवाब दे रही हूँ। इससे पहले जेपी नड्डा के काफिले पर जब हमला होता है तो टीएमसी कहती है कि साहब ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये लोग खुद अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं और उनसे हमला करवाते हैं। अब जब दीदी पर हमला हुआ है तो सर आप लोग उल्टी गंगा बहा रहे हैं, अब आप लोग बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर तो आपसे भी कहा जाएगा आप लोगों ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सब कुछ ड्रामा स्टेज किया है क्या? रुमाना दी, जो नड्डा जी के साथ होता है, जो रूपा दी के साथ में होता है, उसको वो सब सही ठहराती है, और जो दीदी के साथ में होता है उसको वो नाटक ठहराती है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
ने जब से ये सोचा कि इलेक्शन कमीशन के अंडर में पुलिस आ गई है, तो क्या ये लोग बदला की भावना लेना शुरू की है क्या बंगाल में? वो कह रहे हैं डीजीपी बदल दिया है, वो कह रहे हैं एसपी बदल दिया है, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग सब कुछ बीजेपी के इशारे पर तबादला कर करके अपनी पसंद के अफसर ला रही है। वो तो सवाल उठा रही हैं कि साहब एसपी तो थे ही नहीं वहां पर, सुबह से मैं नंदीग्राम में घूम रही थी। अरे वो कैंडिडेट है, एसपी क्यों घूमेंगे साथ? उनके जो सिक्योरिटी है Z+ सिक्योरिटी है, तो उनके सिक्योरिटी के लोग तो उन्हीं के हैं, तो उन्हीं के लोग हैं। मैं तो ये कहूंगी कि ये लोग सारे मिलकर क्यों नहीं एक बार अच्छे से इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग करें, सारे एजेंसीज को इकट्ठा बुलाकर सबको अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की मांग करें सब मिलके। हम लोग तो कर रहे हैं, टीएमसी वाले भी करें। आप प्लीज मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी को चोट, क्या इसका असर वोट पर पड़ेगा? टीएमसी को ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए, चोट के असर के कारण हम लोग इस विश्वास में नहीं बैठे हुए हैं कि दीदी को चोट लगेगा तो हम लोग वोट मिलेगा। उस वोट की राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर ये डर आ गई है कि दीदी के लिए जो हमदर्दी बंगाल के लोगों का है, जिसको ये लोग जो किसी तरह से प्रोपेगेंडा बना के छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको ये चीज डर आ गया है कि दीदी को मानने वाले, चाहने वाले, उनके ऊपर जान निछावर करने वाले तो लोग बहुत है। तो ये चोट के दर्द जो है दीदी को ज्यादा नहीं हो रहा है, दर्द बीजेपी को ज्यादा हो रहा है। यही तो हमें आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, तो रूपा गांगुली जी, ये डर की वजह से दर्द हो रहा है ज्यादा, शाकिर अली साहब कह रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल के जनता ऐसे चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इतना सिंपैथी वोट नहीं, लेकिन आपको ये बात तो माननी पड़ेगी ना रूपा गांगुली जी, अभी आप जिस तरीके की बात रख रही हैं, अभी जो आप कह रही हैं कि साहब अभी इंतजार कीजिए, जांच की बात होने दीजिए, जांच का रिपोर्ट सामने आने दीजिए, कल तो इस तरीके का संयम नहीं बरता जा रहा था। जैसे अधीरता कह रहे थे कांग्रेस के, ये हमारे अर्जुन सिंह कह रहे थे, अब टीएमसी में थे, बीजेपी में आए, ये सारे लोग उनके साथ काम किए, हर दिन उनके साथ रहे, बहे, बैठे, खाए पिए, देखे हैं उनको, वो ज्यादा जानेंगे, हम नहीं जानते। नहीं, तो वो इस तरीके की बात कर रहे थे, आप कह रही हैं वो उनको जानते हैं, तो मतलब क्या? मतलब क्या दीदी झूठ बोलती हैं, दीदी चालबाजियां करती हैं? देखिए, ममता बनर्जी एवरी स्टेट से, हर स्टेट से, हर मंच से वो हर दिन पॉलिटिकल जो बातें करते रहते वो झूठ है, परपेचुअल लायर है वो। लेकिन इस घटना के साथ उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मैं आपको दोबारा दोहरा रही हूँ बात। तो शाकिर अली साहब, मतलब चोट को भी वोट में कैसे तब्दील किया जाए? इस जुगत में लग गई दीदी, इस जुगत में लग गई दीदी जैसे उनको चोट लगी ममता बनर्जी को लेकर। देखिए रुमाना जी, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सोचिए हमारी बात को जी। दीदी का जो ये चोट है ना, ये ईश्वर और ऊपर वाले का बड़ी कृपा है कि उनके पैर में सिर्फ चोट आई। लेकिन अगर ये मामला जो अगर सचमुच में अगर उनका पैर का कोई हड्डी उड्डी अगर क्रैक होता, तो देखिए दीदी को 291 सीट पर उनके ही, क्योंकि हमारी एक कैंपेनर है, दीदी 291 सीट पर चुनाव प्रचार करेगी और वह चुनावी सभा करेगी। आज उनका अगर पैर टूट जाता, उनका सेहत ठीक नहीं है, अगर पैर टूट जाता तो दीदी जो है हमारी स्टार कैंपेनर, सिंगल कैंपेनर, आज हम लोग जनसभा दीदी का नहीं देख पाते और ये टीएमसी पार्टी को भारी नुकसान होती। हम लोग इस चीज पर चिंता कर रहे हैं और ईश्वर का प्रार्थना कर रहे हैं कि दीदी का जो है। चलिए सर, तो अब तो नुकसान को कैसे फायदे में बदला जाए, इसका गुणाभाग आप लोगों ने कर लिया ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।